फ्रस्ट्रेट इसलिए कि जनता इनका साथ नहीं दे रही है। इतने दिनों से जब से कुर्सी पे बैठे हैं केवल झूठ बोलते हैं, इनकी बातें झूठी निकली, वादे झूठे निकले, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर के ये अपने कार्यकर्ता नेताओं से इस तरह का व्यवहार करवा रहे हैं। ये चाहते हैं रिएक्ट करें हम लोग, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चतुर हैं। चतुराई से जो बुनियादी सवाल है महंगाई का, बेरोजगारी का और जिस तरीके से अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है उससे हट जाए हम लोग। लेकिन आरक्षण, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों से हम समाजवादी लोग हटने वाले नहीं हैं। वो कितनी भी चतुराई दिखाएं, अंतर्गतवा हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। अखिलेश जयवीर सिंह ने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो गुंडई कर ले, मैं सब गुंडई को रोक दूंगा और ये लोग इस तरह से मतदान करवाते हैं गुंडई करके, ये आरोप लगा रहे हैं वो। मैं इसमें क्या कहूंगा, अरे कोई व्यक्ति खुद ही गुंडे की भाषा इस्तेमाल करता हो, जो भी सुना होगा आपके माध्यम से, और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सच बोलेंगे गुंडा कौन है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये तो बताओगे कि गुंडा कौन है। सरकार में रहकर के जो लोग गुंडे कर रहे हैं वो असली गुंडे हैं क्या? विपक्ष के लोग जो केवल अपने अधिकार को, वोट डालने के अधिकार को पूरा डालना चाहते हैं वोट, तो चुनाव आयोग के रहते हुए सब गुंडई चल रही है, आप ये कह रहे हैं? हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन, ये जो आपसे बातचीत हुई है मंत्री जी की या बीजेपी के नेताओं की, उनके कान आंख तक पहुंची होगी, शायद वो न्याय दिलाएं। ये बातें जो उन्होंने कही आपत्तिजनक हैं, आपको लगता है ये भाषा की जो आप बात कर रहे हैं और जो आरोप वो लगा रहे हैं? बीजेपी के एक नेता की भाषा खराब नहीं, जाने कितने नेताओं की कैसी भाषा है और व्यवहार कैसा है। राम भक्त भाषा और व्यवहार आप सब जानते हो। अगर मैं तुम्हें छू लूं तो तुम्हें नहाना पड़ेगा। मैं तो नहा के आया हूँ और फिर छू लिया मैंने? नहीं, तो भी नहीं नहाऊंगा मैं। नहीं नहाओगे तो तुम समाजवादी हो। राम भक्त और गैर राम भक्त के बीच में लड़ाई हो रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले लोग। ये मुद्दे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो किसानों की आय दो नहीं कर पाए और 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। काले कानून लाए थे, 1000 किसान शहीद हो गया। यहाँ पे थार चढ़ाई, इतनी परीक्षाएं के पेपर लीक हो गए, उनका जवाब नहीं है ना। नौजवान खड़ा हुआ वोट डाला है सरकार के खिलाफ। आप बताइए, इस सरकार ने तीसरे फेज का चुनाव हो चुका है, क्या पेपर लीक के बारे में कुछ कहा है या नौजवानों को नौकरी रोजगार देने की बात कही? तो इसलिए जानबूझकर वो ध्यान हटाना चाहते हैं। राहुल गांधी के साथ संभल में सूचनाएं मिल रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी के बूथ जो अच्छे हैं वहां पर पुलिस तांडव कर रही है, अन्याय कर रही है, प्रशासन अन्याय करा रहा है। इसी तरह किसनी से शिकायतें आ रही हैं, आपके करहल से शिकायतें आ रही थी, और मैनपुरी की तैयारी है शहर में कि बूथ लूटे जाएंगे। बूथ लूटने की तैयारी आप ये कह रहे हैं? बीजेपी के लोगों ने पिछले चुनाव में भी बूथ लूटा थे, तब भी बुरा हारे थे। ये फिर बूथ लूटने की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी अपना 4-5 बजे के बाद मैनपुरी पहुंच जाना। बीजेपी के लोग बूथ लूटने की तैयारी कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन है इस बात की, मतलब आपके पास इंडिकेशन? पिछली बार भी उनका व्यवहार ऐसा था। सोचिए, पिछली बार भी जिनका व्यवहार ऐसा ही हो वो इस बार भी वही व्यवहार करेंगे। आप रोड शो कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ। आप बताइए, चेयरमैन जितने बैठाए जा रहे हैं थाने में, विपक्ष के लोग बैठाए जा रहे हैं, सत्ता के पक्ष के लोग क्यों नहीं बैठाए जा रहे हैं? तो क्या मैनपुरी हरवाने के लिए किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये जो पूरा चीजें आप बता रहे हैं, आपने कई सारे उदाहरण गिनवा दिए। मैंने तुम्हें छू लिया, तुम जाओ नहाओ जाके। नहीं, मैं रोड शो कर रहे हैं। नहीं, रोड शो नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रेवन्ना पे कह रहे हैं कि वापस लाके उनको कड़ी से कड़ी सजा रेवन्ना को दी जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि उन बुनियादी मुद्दों से मत हटिए। आज बेरोजगारी का सवाल है, नौकरी का सवाल है, और जो विश्व गुरु या विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, पर कैपिटल इनकम क्या है? किसान का गेहूं खरीदा क्यों नहीं जा रहा सरकार की तरफ से? मुनाफा किसको पहुंचाना चाहते हैं? ये सवाल हैं। हम और आप ध्यान न हटाएं। ध्यान हटाने के लिए उन पर समय समय पे बहुत सारे अभिनव हैं उनके पास जो इस्तेमाल करते रहते हैं। अयोध्या में जो पीएम ने रोड शो किया है अखिलेश जी, अयोध्या में, ये धरती माँ है, धरती माँ है। आसमान क्या है मुझे नहीं पता। नदी हमारी माँ है, गंगा माँ है, यमुना माँ है, सरस्वती माँ है, इतनी देवी माँ है। अरे ये देश ऐसा ही है कि जिसमें माँ बहुत हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी के लोग माँ की कसम खा करके क्यूटो बनाने की बात कही हो। आज माँ गंगा का क्या हाल है, माँ यमुना का क्या हाल है? तो ये आप ध्यान मत हटाइए। जो बुनियादी सवाल है, क्या पर कैपिटल इनकम सरकार ने क्या बना ली,
महंगाई कहाँ पहुंच गई, आपका कैमरा महंगा हो गया, आपका ये महंगा हो गया, आप एड लेना भी महंगा कर दिए हो, क्या करें अब? अगली एक महंगाई का जवाब क्या है इनके पास? अगली तो पर कैपिटा इनकम, महंगाई का, इन्वेस्टमेंट का, इन सवालों में जवाब अगली कब जी का आएगा? आखिरी सवाल दे दीजिए। जो अयोध्या में पीएम मैंने रोड तुम्हें शो- छू लिया। नहीं, आप मुझे 20 बार छू लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं भी आपको छू लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी नहीं हम होनी दोनों चाहिए। एक दिनों ठीक हो गए। मुझे बताइए, अयोध्या में जो अब मैं ठीक हो गया हूँ। जो अयोध्या में पीएम ने रोड शो किया अखिलेश जी, आप कह आपके रहे छूने से मैं ठीक हो गया। जो अयोध्या में पीएम ने रोड शो किया अखिलेश जी, ये जो भावनाएं हैं, इनको क्या लगता है इससे इलेक्शन का रुख मोड़ने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए बीजेपी, आप बुनियादी बातें लगातार कह रहे बीजेपी हैं। हारने जा रही है। इस देश की जनता बीजेपी को हराना चाहती है। उनकी हर बात झूठी निकली, हर वादा झूठा निकला, और जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं वो सब गलत हैं। आप बताइए, उद्योगपतियों के, बड़े लोगों का इन्होंने कर्ज माफ कर दिया, हमारे किसानों का लाखों कर्ज है वो क्यों नहीं माफ किया? मजदूर की आय के बढ़ाने के लिए क्या इंतजाम किया? जिन मजदूरों ने अपनी जिंदगी लगा दी और बहुत सारे दुनिया में संघर्ष हुआ, तब जाकर के उनके लिए कुछ हक सम्मान मिला, उनको अधिकार मिले, उन अधिकारों को शिथिल कर दिया। ये किसने किया? ये जनता देख रही है सब, और दिखाई दे रहा है। इसका सब जवाब इस चुनाव में मिलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। प्रधानमंत्री तो कह रहे समाजवादी हैं पार्टी कि के धर्म जो है वो कोटा राष्ट्रीय डिसाइड नहीं अध्यक्ष- करेगा, धर्म के आधार पे कोटा नहीं मिल सकता है। अरे भाई, हमने कब कहा यार? तो ये बताइए आप, जो पिछड़े, दलित, आदिवासियों को जनरल में सीटें मिल जाती थी, आपने पिछड़े, दलित और आदिवासियों को क्यों बांध दिया उन्होंने अपने आरक्षण में? क्या मूल भावना से खिलवाड़ नहीं हुई? जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे खिलवाड़ हुई है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते कि पिछड़े, दलित, आदिवासी हक सम्मान पाएं, इसीलिए वो संविधान से छेड़खानी की तैयारी है। आप खुद जानते हैं कि जनरल में लोग पहुंच जाते थे, जनरल में क्यों नहीं अब पहुंच पा रहे पिछड़े और दलित और आदिवासी? ये किसने पाबंदी लगाई, किसने रोका? अखिलेश जी, लालू प्रसाद ज्यादा कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो भड़का रही है लोगों को और आरक्षण खत्म करना चाहती है, किसी का आरक्षण। देखिए, आप बताइए, निजी कंपनियां हो जाएंगी, जब बेच दी जाएंगी कंपनियां, तो आरक्षण है क्या? टाटा जैसा समूह 10 लाख लोगों को लगभग नौकरी देता होगा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। आप बताइए 10 लाख में क्या नौकरियां हैं उसमें पिछड़े और दलितों की? एक समूह का बता रहा हूं, जो देश का सबसे बड़ा समूह है, सबसे ज्यादा नौकरियां प्राइवेट हैं। मान लीजिए हवाई जहाज बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, बंदरगाह बिक गया, LIC डिसइन्वेस्ट होने जा रहा है, या BSNL दोनों डिसइन्वेस्ट होने जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, तो ये कहाँ है उनका आरक्षण फिर? तो जब मैं ये कह रहा हूं कि 10 लाख के लगभग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नौकरी सबसे बड़ा देश का प्राइवेट समूह देता है, उसमें क्या आरक्षण है? क्या जवाब है? तो जब प्राइवेट चीजें हो जाएंगी तो आरक्षण अपने आप खत्म हो अखिलेश जी, जाएगा। आप यूपी यही में- पिछड़े और दलित और आदिवासी यही देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार 10 साल में ये फैसले ले रही है जो धीरे धीरे उनको आरक्षण और अधिकारों को खत्म कर देगा। अखिलेश जी, आप यूपी में बड़ी ताकत है। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते, आपकी ताकत थी ही, तो क्या आपको लगता है वो एक बड़ा पावरफुल मैसेज होता? देखिए, कि आप अब लगातार सपोर्ट मैं चाहता हूं आप इलेक्शन कमीशन से कहो कि डेट एक्सटेंड कर दें, तो फिर हम उनसे बात करें, तो तारीख वो फिर नॉमिनेशन कर दें। आपकी इच्छा क्या थी? नहीं, आप मेरी क्या इच्छा चाहते नहीं थे कि वो लड़े? मैं आप आप सहयोगी मेरी होंगे। मैंने अपनी इच्छा बता दी। मैं चाहूंगा कि आप इलेक्शन कमीशन से कहें कि एक फैसला ले कि 10 दिन का और टाइम दे दें या 2 दिन का एक्सटेंशन कर दें, तो मैं निवेदन उनसे कर लूंगा, उस हिसाब से वो फिर फैसला ले। कितने सीटें आ रही हैं सर? कितने सीटें आ रही हैं? सीटें सबसे ज्यादा जीतेगा इंडिया गठबंधन। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी बात Thank करने you के so much. लिए। Thank you. अखिलेश यादव हमारे साथ हैं और लगातार ये छूने वाला सवाल उठा रहे हैं अखिलेश जी। ये जो बात ये कह रहे हैं, ये एक मैसेज है, और समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि इस सारे मुद्दों को वो उठाएगी, पब्लिक के बीच में ले जाएगी। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज, सैफई।